तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया। जय हिंद साथियों, आप सभी भाइयों का हमारा YouTube चैनल शिक्षित भारत स्वस्थ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भाइयों को भारत की शिक्षा क्यों इतना घट रही है, इसका मात्र एक ही वजह है दोस्तों। भारत में इतने टैलेंटेड पर्सन है जिसका कोई जोड़ नहीं है। बस एक वजह से उसकी टैलेंट मिट्टी में मिल जा रही है, वो है इश्क, मोहब्बत, प्रेम। दोस्तों, हमारे भारत के लोगों को ये आज समझ में नहीं आ रहा है कि वो इश्क में क्या रखा है, मोहब्बत में क्या रखा है, जो अपनी पूरी टैलेंट को इश्क और मोहब्बत में बर्बाद कर दे रहे हैं। तो आज मैं इसी वीडियो में शुरू करने जा रहा हूँ इश्क और मोहब्बत से जुड़ी एक अधूरी कहानी, लैला और मजनू की। ये कहानी शुरू होती है अरब के दो देशों से, एक सऊदी अरबिया, एक यमन। सऊदी अरबिया का कैस था और यमन की लैला थी। तो बात शुरू होती है उस सऊदी अरबिया और यमन के दो देशों की, जहां से लैला और मजनू के प्रेम की गाथा शुरू हुई थी। दोस्तों, पहले जो था सऊदी अरबिया, वो पूरा अरब कंट्री के नाम से जाना जाता था। बाद में उसमें बंटवारा हुआ तो एक देश के सीमा के बगल में लैला का घर पड़ा और दूसरे देश के सीमा के बगल में उस मजनू का घर पड़ा। मजनू का नाम पहले मजनू नहीं था दोस्तों, मजनू का नाम कैस था। और कैस एक शाह फैमिली से आता था, जो कि बहुत ही अमीर खानदान से था। कैस इतना गोरा था, इतना सुंदर था, इतना हैंडसम बॉय था। और उसी की जगह जो लैला थी वो इतनी काली थी जिसका कोई जोड़ नहीं। वह पास के कहानी उस समय की है जब दोनों देश एक ही थे, अलग नहीं हुआ था। जिस तरह से पाकिस्तान और भारत पहले कैसे था, उसी तरह से था। तो कहानी शुरू होती है एक मदरसा स्कूल से, जहां पे लैला और जो मजनू था, जिसका नाम कैस था, वो दोनों पढ़ने जाया करता था। धीरे धीरे समय बीतते गया, बात यहाँ तक पहुंच गया। एक दिन लैला ने मजनू को और मजनू ने लैला को जी भर के देखा और वह ऐसा प्रेम में बंध गया जिसके तोड़ने से कभी टूटने वाला नहीं था। इस प्रेम की जो पवित्रता है, उसको देखकर उस मदरसा के मौलवी ने कहा, बेटा कैस, पढ़ाई में मन लगाओ, इन सभी प्रेम में कुछ रखा नहीं है। तब तक तो कैस दीवाना हो चुका था लैला की प्यार में। न तो लैला उसके बगैर रह सकती थी और न ही कैस लैला के बगैर रह सकता था। जब वह गांव में आया तो गांव के लोगों ने पूछा, बेटा कैस, लैला तू इतनी काली है और तुम तो इतने हैंडसम हो, लैला से तुम कैसे प्रेम करते हो? तो कैस ने जवाब दिया, प्रेम कोई रूप का, सौंदर्य का जो होता है वो निशानी नहीं है, बल्कि प्रेम तो दिलों से होता है। प्रेम दो दिलों का मिलन है, दो आत्माओं का मिलन है। ये जवाब था मजनू था। उसने कहा कि मेरे कुरान का हर शब्द भी काले अक्षरों से लिखा हुआ है, लेकिन जितना उस काले अक्षर को हम लोग प्रेम से पढ़ते हैं, उतना किसी गोरे अक्षर को नहीं पढ़ते। तो इस तरह से मजनू मतलब कैस लैला के प्रेम में दीवाना हो गया और लैला भी कैस के प्रेम में दीवानी हो गई। दोस्तों, बात यही नहीं रुकी, बात और आगे बढ़ी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि लैला के फैमिली वाले, परिवार वाले को जब यह जानकारी हुई, पता लगा, तो एक बहुत ही अच्छे इंसान से उसका विवाह कर दिया गया। जब ये बात
मजनू को मतलब कैस को पता चला, पहले उसका नाम मजनू नहीं था, कैस था, कैस को पता चला तो कैस उसके बगैर रह ही नहीं सकता था और लैला भी उसके बगैर रह ही नहीं सकती थी। जब लैला अपने शौहर के यहाँ गया, शौहर कहने का मेरा मतलब है पति के यहाँ गया, ससुराल वालों के यहाँ गया, तो दोस्तों उसका तो दिल फिदा था मजनू पे, कैस पे। वह कैस के प्रेम में इतना मतलब समझिए तो डूबी हुई रहती थी कि उसकी याद में खाना खाना छोड़ दी। धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी बिगड़ने लगी और वह मौत के करीब जा पहुंची। वो दोनों की जो प्रेम थी, एक कोई को अगर दिल पे दर्द होता था तो उसका आधा असर लैला को होता था और आधा असर मजनू को होता था, ऐसा प्रेम था। लेकिन दोस्तों बात क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। उस तपती हुई गर्मी में रेगिस्तान के रेत पे लैला मजनू की प्रेम में पागल होकर तड़पता हुआ, भटकता हुआ वह उसके ससुराल जाने ही वाला था कि रास्ते में पता चला कि वो इसका आशिक आ रहा है, कैस। लोगों ने उसको इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि वह बेचारा कैस अपनी लैला से मिल भी नहीं पाया और अंततः वह वहां से चला गया। जब कैस को पिटाई लगता था तो लैला की आहें इतनी तड़प उठती थी, उसको इतना दिल में दर्द होता था कि वह बेचारी कराहती कराहती एक दिन मजनू के, कैस के प्रेम में मर गई। दोस्तों लैला से मजनू मिल नहीं पाया, बात यही खत्म नहीं हुई। फिर उसको अपने मजनू को उसके देश में भेज दिया गया, लेकिन मजनू से रहा नहीं गया। फिर मजनू आया तो लोगों ने फिर इतना पीटा, इतना पीटा। लोग उसको मजनू नहीं कहता था, वो मान लीजिए दोस्तों कैस उसका नाम था, उसका नाम कैस था। तो उसके बाद वो सब समझ गया कि लैला तो मर गई, अब कैस आएगा भी तो क्या करेगा, कुछ नहीं। तो लोग उसको अब मतलब कि देखकर हंसी उड़ाने लगे। फिर 10 दिन 15 दिन के बाद आया वो, मतलब जब उसके मौत की उसको एहसास हुआ उसके दिलों में लैला के मौत का, मजनू से रहा नहीं गया, कैस से रहा नहीं गया। फिर वह आया और अपनी प्रेम में जो पागल प्रेमिका थी उसकी याद में वह रोता हुआ, भटकता हुआ बालू के रेत पे जलता हुआ, मरता हुआ, तड़पता हुआ वह फिर मतलब उसके ससुराल में आया। दोस्तों बात यही खत्म नहीं हुई, वह बेचारा इतना प्रेम में पागल हो गया था कि लोग उसको देखकर बोलता था पगला आया, पगला आया, पगला आया, पगला। उस पगला को अरब के भाषा में मजनू कहा जाता है। तो लोग उसको बोलता था कि मजनू आया, मजनू आया। तब से लैला तो लैला थी, वो जो कैस था उसका नाम मजनू पड़ गया। लोग समझते हैं कि मजनू नाम था, मजनू नाम नहीं था दोस्तों, बल्कि मजनू का नाम असली कैस था। यही उस मजनू और लैला की प्रेम कहानी है। तो दोस्तों जब ये लैला और मजनू की प्रेम कहानी पूरी नहीं हुई, मजनू भी बेचारा उस बालू पे तड़पते हुए मर गया एक दिन। और यह जो अमर कहानी है प्रेम की, यह इतिहास में दर्ज हो गया। तो जब लैला और मजनू की प्रेम कहानी अमर नहीं हुई तो हम और आप ये सड़क पे भटकने वाले इंसान की क्या समझिए तो हैसियत है। दोस्तों तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि हम सब भाई भारत को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने टैलेंट को देखते हुए प्रेम में कभी नहीं पड़ना होगा। क्योंकि प्रेम का शब्द जो है साला, जितना प्रेम, मोहब्बत, इश्क, ये जितना चीज है ना, ये सब अधूरा है, साला पूरा है ही नहीं। तो जो शब्द अधूरा है वो चीज पूरा कैसे हो सकता है दोस्तों। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं और उसको सदा सुखी देखना चाहते हैं तो आप अपने टैलेंट को इस स्तर पे पहुंचा दीजिए, इस स्तर पे पहुंचा दीजिए कि जमाना एक दिन तुमको इतना आगे तक बढ़ाएगा, इतना आगे तक बढ़ाएगा कि देखने वाला भी कहेगा कि हाँ ये भी बंदा निकला जो खुदा के लिए इतना प्यारा है। खुदा कहने का मतलब माता पिता के लिए इतना प्यारा है कि आपकी खुशी देखकर माता पिता का जीवन 20 से 40 वर्ष ऐसे ही बढ़ जाए। आप ऐसा काम कीजिए।
जब लक्ष्य हासिल हो जाएगा तो लाखों तेरे पीछे आएंगे, जब लक्ष्य नहीं हासिल होगा तो कोई तेरे पीछे जाने वाला नहीं है। सब मतलबी इस दुनिया का इंसान हो गया है। दोस्तों, मैं प्रेम पे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सभी को प्रेम की बहुत सारी बातें बताऊंगा। यदि ये मेरा वीडियो अगर जो अच्छा नहीं है, मतलब मैं ये गलत बात बतला रहा हूँ कि आप समझ रहे कि साला ये लाइक बढ़ाने के लिए और कमेंट बढ़ाने के लिए और फिर सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए ऐसा वीडियो बना रहा है, तो ठोकिए डिसलाइक और मुझे मतलब कि कमेंट में इतना गाली दीजिए जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन दोस्तों, जरा इस पे विचार कीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं इसी पे एक लैला और मजनू से संबंधित कविता कहने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान